मैं हूं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे कलम की ताकत। राजनीति की रणनीति जनरत यात्रा में आपका खैर मकदम है। इस समय हम मौजूद हैं ललियापुर में। यहां पर एक ऐसे चर्चित मामला आया है प्रकाश में कि भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद एक ऐसी बिरादरी है जिनको बिरादरी से चुनाव लड़ने की वजह से इनको वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिरादरी में इनकी बिरादरी एक है हज़ाम बिरादरी जिसे बोलते हैं। उस बिरादरी में ये रह के और ये अपना चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि भारत में सभी का अधिकार है, लोकतंत्र के अनुसार सभी को अधिकार है जीने का और अपने अधिकार के अनुसार चुनाव लड़ने का। किसी भी कार्य में अपने हित के फैसले अपने आप कर सकता है। तो हमारे सामने जो मौजूद है करामत अली साहब, तो ये हमको बताएंगे क्या वजह रही है, क्या बात ऐसी हुई जो आप चुनाव में आए और आपको बिरादरी से क्यों निकाल दिया गया। तो हम इनसे जानेंगे क्या मामला है। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, डॉक्टर करामत अली, आपका पेशा है डॉक्टरी का? जी जी सर। अच्छा, तो चुनाव में आप क्यों आए? सर, चुनाव में इस वजह से आए कि मेरे मोहल्ले में विकास नहीं था और विकास की कोई वो नहीं थी, क्योंकि नालियाँ थी, रोडें थी और झाड़ू वगैरह और गंदगी बहुत सारी थी और आए दिन डेंगू मलेरिया। ये इस वजह से मैं देखते देखते मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं डॉक्टरी लाइन से काफ़ी सबको सहमति दे रहा था कि कुछ ना कुछ पेशेंट के लिए कर सकूं या मोहल्ले वालों के लिए कर सकूं या अपने वार्डवासी जो हैं हमारे और उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। अच्छा, अब कुछ करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या इस तरह के कोई कार्य अपने वार्ड में हुए हैं, नहीं हुए हैं आपके वार्ड में? ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं जिससे जनता को फ़ायदा मिले या किसी को योजना मिले कोई सरकारी, या कोई विधवा पेंशन मिले या शादी का कुछ किसी को मिले, ऐसा कुछ मिला ही नहीं किसी को। अच्छा, तो क्या पिछले सभासदों से आपको नाराज़गी रही है इसी को लेकर? नहीं, पिछले सभासद से कोई मेरी नाराज़गी नहीं रही। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस वजह से अब उनकी जो भी वजह रही हो कि ना लड़ने की, बस मैं इसी वजह से मैंने कहा कि अब किस्मत मेरे वो घर के हैं जो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, और सभासद जो थे वो लड़ेंगे नहीं, तो इस वजह से हमको खड़ा किया गया कि आप खड़े होइए, आप कुछ कर सकते हैं वार्ड के लिए। अच्छा, प्रकाश में एक मामला और आता है करामत अली साहब जी, कि सभासदी की दावेदारी जैसे ही आपने किया और आपको बिरादरी से निकाल दिया गया, क्या मामला है? जी हाँ, मैंने सबसे पहले तो उनसे मैंने पूछा कि हाँ मैं चुनाव लड़ूँ, तो बोले लड़ो आप, कोई मसला नहीं है। फिर जब मैंने चलते चलते मेहनत की, काफ़ी मेहनत करने की, अपना मकाम तैयार कर लिया, तब वो हमसे बोल रहे हैं कि आप बैठेंगे चुनाव में, बैठना पड़ेगा आपको, अगर नहीं बैठेंगे तो बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम हमको दिया। फिर मैंने पुलिस प्रशासन का साथ लिया और फिर बीजेपी पार्टी तो मेरी है ही अपनी, उसने मेरा पूरा साथ दिया इसमें। तब वो जा करके उनका सबका मुंह बंद हुआ। वो बिरादरी से निकालने की बात काफ़ी कही और मारने की भी बात कही, हमको धमकियाँ दी। अच्छा, कौन सी बिरादरी आपकी है जिसमें बिरादरी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आप लोगों को? नाई बिरादरी है हमारी, जिसको हज्जाम कहते हैं। अच्छा, कुछ बिरादरी के ठेकेदार हैं, सारे बिरादर मेरे ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया बिरादर हैं, काफ़ी मेरा साथ दे रहे हैं अंदर से, मगर वही है कुछ बिरादर जो दबंग टाइप में हैं, वो अपनी दबंगाई दिखाने की, अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश किया करते हैं हमेशा। अच्छा, हमेशा से चला आ रहा है सर। अच्छा, बिरादरी से निकाल दिए जाने के बाद चुनाव लड़ेंगे या हट जाएंगे? कोई डर खौफ? कोई डर खौफ नहीं है। अच्छा, लड़ेंगे चुनाव और इंशाल्लाह फतेह भी होएगी। अच्छा जी। किस बेस पर चुनाव लड़ेंगे? आप बिरादरी से निकाल देंगे, आपका वोट बिरादरी का वोट है, क्या है मामला? सर, हमारा बिरादरी का भी वोट है और अन बिरादरी का, क्योंकि जब तक मैं हर एक बिरादरी को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, इसी वजह से वो सब डरे हुए हैं कि ये बंदा चुनाव जो है काफ़ी उलटफेर कर देगा। तो इसी वजह से मैं अपना हर एक बिरादरी में मेरी छाप अच्छी सी है, बढ़िया सी छवि है मेरी और अच्छा से कार्य करता हूँ। बस कार्य करने की वजह से ही सफलता की ऊंचाइयों पे हूँ। अच्छा, लोकतंत्र में जो भारत का लोकतंत्र है इसमें सभी को जीने का अधिकार है, फिर आपके साथ अन्याय क्यों किया? उनको तो एक खुशी होना चाहिए। जी, उनको कोई हमसे पुरानी रंजिश होगी और हमें तो पता नहीं है सर। दादा लोग या पापा लोगों से कोई पुरानी रंजिश होगी, उसी का वो लोग निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस इलेक्शन में। और काफ़ी हमको धमकियों भरे खत मिल रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं और काफ़ी फ़ोन पे भी धमकियां आ रही हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो है आपको बिरादरी से निकाल देंगे, ये है वो है सर। काफ़ी समस्याएं आ रही हैं हमें। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए चुनाव बहुत करीब है, जो आप सभासदी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो इस तरह में कोई भी आपको दिक्कतों का सामना तो नहीं विपक्षियों के हित में आ रही हैं आप लोगों के? विपक्षी मेरे खिलाफ मुकदमे करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी एप्लीकेशन भी दिया है कि नज़ुल पे मैं अपना मकान बना रहा हूँ, ये वो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें विपक्षियों की तरफ से। अच्छा, तो आपके वार्ड से आपको
किसके विरोध में आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं किसी के विरोध में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो बस जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं जनता के लिए कुछ कर पाऊँ। अच्छा। मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि जो जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं मेरे वार्ड से वो नॉन पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं वो। हम अपना जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब मेरे पास कोई जनता आएगी मेरे पास कि सर एक एप्लीकेशन लिखना है, तो जब मैं ही एप्लीकेशन नहीं लिख पाऊंगा तो मैं दूसरे के लिए क्या करूंगा? जब मैं एप्लीकेशन लिख के दे पाऊंगा तब मैं उसके लिए कुछ कर पाऊंगा। ऐसा कोई है नहीं बंदा जो एप्लीकेशन लिखे। अच्छा, आप एक युवा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये बताइए जो पिछले जो चुनाव में सभासद रहे हैं या और भी लोग खड़े हुए हैं जो पिछले समय में सभासदी में आ चुके हैं, क्या वार्डों में इस तरह का कोई ऐसा काम हुआ है जो अब आप नए मुद्दे के हिसाब से काम करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या काम रह गया है जनता के हित में? जी जी जी। जो वार्ड सभासद पिछले थे वो तो बेचारे बहुत बढ़िया थे, माशाल्लाह, उनको जन्नत अता करे। वो आधा कार्य करके सर वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको बस मैं दुआएं दे सकता हूँ कि हाँ वो बहुत अच्छे थे। पर उसके बाद जब वो ख़त्म ही हो गए, वो रहे नहीं दुनिया में, तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जब कोई है नहीं कैंडिडेट तो काम क्या करेगा। और जो उनकी जगह पे नॉमिनेट हुई हैं अम्मी हमारी, तो वो भी बेचारी जो है बहुत सीधी हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा जी। अच्छा, वार्ड में लोगों के लिए आप कौन सा कार्य करना चाह रहे हैं जो आप चुनाव में आए? मैं वार्ड में ऐसा कार्य करना चाहता हूँ 5 साल नहीं 50 साल याद रखे, क्योंकि जो है विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है और विकलांग कार्ड है और इसके लिए राशन कार्ड है, कई सारे मुद्दे हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं और हमारे आपके कॉलोनियाँ हैं जो। अच्छा, तो किसको लड़ाएंगे? महिला सीट हो गई, बैकवर्ड होएगी तो हम ही लड़ेंगे, अगर महिला होएगी तो अपनी वाइफ को लड़ाएंगे या मम्मी को लड़ाएंगे, जो भी जिसका भी कागज कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको लड़ा दूंगा। अच्छा, आप सिंबल से आएंगे बीजेपी के सदस्य होने के बाद, क्या आप सिंबल लेंगे या ऐसे अपना निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? जी जी, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मुझे सिंबल मिले और मैंने सीवी भी कई जगह भेजी हुई है और कोशिश कर रहा हूँ कि सिंबल मिले। और मोदी जी से बस यही, मोदी योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वार्ड में जिस लायक जो भी जितने भी मांग रहे हो सिंबल, अगर उनको सब में लायक में लगूँ तो मैं उसको सिंबल दें और इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। तो ये थे हमारे सामने जनप्रतिनिधि के रूप में करामत अली साहब, और इनका यही एक मकसद है कि यहाँ पे जो भी कार्य रह गए हैं जो पिछले सभासदों ने नहीं किया है, तो वो करके ही दिखाना चाहते हैं।